जो हमारे क्षेत्र में अस्पताल हैं, अक्सर कभी कभी ये भी देखा जा रहा है कि जो वहाँ स्टाफ है उसकी कमी महसूस होती है, या एमबीबीएस डॉक्टर्स तो अवेलेबल हैं लेकिन स्पेशलिस्ट की कमी कभी कभी महसूस होती है। तो इसके लिए प्रशासन का क्या रोल? जो गांव के तरफ के लोग हैं उनको एक मिथ है उनके माइंड में कि अगर उन्हें बेहतर इलाज चाहिए तो उसके लिए उन्हें बड़े अस्पतालों में जाने की ज़रूरत होती है, उसके लिए उन्हें दूर दिल्ली जाना होगा। तो इस मिथ के बारे में आपका क्या कहना? जो स्वास्थ्य से संबंधित जो मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर बीमारियां 80% लगभग बीमारियां सामान्य बीमारियां होती हैं और उसका इलाज हर जगह सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में हर जगह संभव है। अभी दोपहर के समय मौसम ऐसा होता है कि गर्मी की वजह से लोगों को चक्कर भी कभी कभी आ जाते हैं, या हीट वेव की वजह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो प्रशासन की तरफ से क्या रोड मैप है उन लोगों को सहूलियत देने के लिए, उन लोगों की सेहत को बेहतर रखने के लिए? शहर के लोग हैं, जैसे अगर हम हापुड़ की बात करें तो वो अपने अधिकारों से अवगत हैं, वो जानते हैं कि अगर हमें बीमारी है तो किस डॉक्टर से मिलना है, किस तरह से इससे डील करना। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे कभी कभी ये देखा जाता है उन्हें ना तो अपने अधिकार पता होते, ना ये पता होता किस तरह से हमें इस समस्या से, इस बीमारी से निजात पाना। तो उनको उनके अधिकार समझाने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए आपका प्रशासन का क्या रोड मैप है? सर, जैसे अभी आपने सीएमओ के पद को संभाला है तो आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि क्या क्या वो चैलेंजेस हैं जो इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं और उसका निस्तारण आप कैसे करने वाले हैं सर? न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस समय हमारे साथ हापुड़ के सीएमओ किशोर आहूजा जी जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे समझने वाले हैं कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, यहाँ मेडिकल से अगर किसी को कोई समस्या होती है, किसी भी तरह से उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, तो क्या अधिकार हैं उनके, किस तरह से वो अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, ये सब भी यहाँ सीएमओ सर से हम समझने वाले हैं। और साथ ही समझने वाले हैं उनका रोड मैप हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। नमस्कार सर, आपसे हम सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि अब इस समय हमारे क्षेत्र के लोगों में एक उम्मीद इस तरह से आ रही है कि जो आहूजा सर हैं, जो हमारे नए सीएमओ साहब हैं, वो क्षेत्र में विकास को बेहतर करके दिखाएंगे, स्वास्थ्य को बेहतर करके दिखाएंगे। जो अभी समस्या उन्हें आती हैं उससे उन्हें निजात मिलेगा। अगर हम अभी की बात करें सर, तो जो गांव के तरफ के लोग हैं उनको एक मिथ है उनके माइंड में कि अगर उन्हें बेहतर इलाज चाहिए तो उसके लिए उन्हें बड़े अस्पतालों में जाने की ज़रूरत होती है, उसके लिए उन्हें दूर दिल्ली जाना होगा। तो इस मिथ के बारे में आपका क्या कहना? देखिए, ऐसा है, जो स्वास्थ्य से संबंधित जो मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर बीमारियां 80% लगभग बीमारियां सामान्य बीमारियां होती हैं और उसका इलाज हर जगह सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में हर जगह संभव है। 10 से 20% बीमारियां ही ऐसी होती हैं जिसके लिए बड़े सेंटर पे, जिला चिकित्सालय में अथवा दिल्ली में या और हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज में भेजने की आवश्यकता होती है। तो ये ना समझें, 80% बीमारियों में इलाज वहीं उनके नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र पर हो सकता है। किसी को पेट दर्द है, उल्टी दस्त है, बुखार है या कोई इन्फेक्शन है, उन सभी का इलाज हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है और सभी अधिकतर स्वास्थ्य केंद्रों पर हमारे डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट उपलब्ध हैं और वो उनका बहुत अच्छे से बेहतर इलाज कर सकते हैं। तो छोटी मोटी बीमारियों के लिए, लगभग 80% बीमारियों के लिए किसी ऐसे बड़े अस्पताल में आवश्यकता नहीं है जाने की। छोटे अस्पतालों में भी इनका इलाज संभव है। सर, अगर हम इस समय की बात करें तो जैसे गर्मी का समय चल रहा है, तो जो लोग मयूरी चलाते हैं या जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं वो लोग दिन भर कार्य करते हैं। अभी दोपहर के समय मौसम ऐसा होता है कि गर्मी की वजह से लोगों को चक्कर भी कभी कभी आ जाते हैं, या हीट वेव की वजह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो प्रशासन की तरफ से क्या रोड मैप है उन लोगों को सहूलियत देने के लिए, उन लोगों की सेहत को बेहतर रखने के लिए? देखिए, ऐसा है, कुछ तो सावधानियां हमें बरतनी पड़ेंगी। मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर जैसे इस प्रकार गर्मी का मौसम चल रहा है तो हमें विशेष थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लू के समय में, जैसे कि ये समझ लीजिए 12 से 4 का पीक टाइम होता है, तो उस दौरान हो सके तो बाहर ना निकलें, और जब भी अगर निकलने की ज़रूरत भी हो तो लाइट कलर के कपड़े पहने, टाइट या डार्क कलर के कपड़े ना पहने, और समय समय पर हर थोड़ी देर बाद तरल पदार्थ लेते रहें। उससे लू लगने का खतरा 90 से 95% तक कम हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों को भी और वृद्धों को भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है।
जानवरों को भी आपको शेड के अंदर रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर आप लिक्विड या तरल पदार्थ लेते रहेंगे तो ये नहीं होगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे अगर मान लो लू लग भी जाती है तो हमारे पास उसके पुख्ता इंतजाम है। हमारे हर अस्पताल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर और जिला संयुक्त चिकित्सालय में आइस पैक मौजूद हैं, स्प्रिंकलर बॉटल्स मौजूद हैं, ORS के पैकेट मौजूद हैं और जितना भी इलाज हो सकता है सभी लिक्विड बोतलें, ग्लूकोज़ की बोतलें हमारे पास मौजूद हैं, पैरासीटामोल की गोलियां हमारे पास हैं, उल्टी दस्त के लिए समुचित इंतजाम है। ये हमें खुद पहचान कर लेनी चाहिए कि अगर किसी को लू लगती है तो उसके अंदर ये लक्षण आते हैं। बुखार 103 या 104 से ज़्यादा हो जाता है, उल्टी की शिकायत होती है, जी घबराता है, सिर में दर्द होता है, थकान महसूस होती है, मांसपेशियों में अकड़न महसूस होती है, तो ये सब लक्षण लू लगने के हैं। अगर इस तरीके का कोई भी लक्षण मिलता है तो तुरंत नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। सभी जगह पर कोल्ड रूम बने हुए हैं, सभी जगह पे सरकार के निर्देश अनुसार लू से लगने के जो इलाज जो है समुचित उपलब्ध है। जैसा कि मैंने बताया, थर्मामीटर हैं, स्प्रिंकलर बॉटल्स हैं, आइस पैक हैं, ORS के पैकेट हैं, पैरासीटामोल की गोलियां हैं, 5% 10% डेक्सट्रोज है, रिंगर लैक्टेट है। ये सब चीज़ें हमारे अस्पतालों में उपलब्ध हैं। कई बड़े अस्पतालों में AC भी हैं, पंखे हैं, कूलर हैं, सब नीचे सारे बेड मौजूद हैं। हम तुरंत उसका इलाज करते हैं, कपड़े फटाफट ढीले कर देते हैं, एक तरफ करवट दिलाते हैं, उनको स्पंजिंग करते हैं, पैरासीटामोल की गोली देते हैं, तेज़ बुखार को उतारने की कोशिश करते हैं और उसका समुचित इलाज सभी अस्पतालों में मौजूद है। सर, अक्सर ये भी देखा जाता है कि जो शहर के लोग हैं, जैसे अगर हम हापुड़ की बात करें तो वो अपने अधिकारों से अवगत हैं। वो जानते हैं कि अगर हमें बीमारी है तो किस डॉक्टर से मिलना है, किस तरह से इससे डील करना। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे कभी कभी ये देखा जाता है उन्हें ना तो अपने अधिकार पता होते, ना ये पता होता किस तरह से हमें इस समस्या से, इस बीमारी से निजात पाना। तो उनको उनके अधिकार समझाने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए आपका प्रशासन का क्या रोड मैप है? देखिए, हमारा काम ये भी है कि जन जागरूकता होनी चाहिए। रैलियों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से, सभी गांव के अंदर, सभी उपकेंद्रों पर ये बैठकें करा करके हमारा एक ही मकसद है कि जन जागरूकता फैलाई जाए। जैसे इस प्रकार गर्मी का सीज़न चल रहा है तो ये भी एक जागरूकता का ही पार्ट है कि हम लोगों को बताएं कि इसमें तरल पदार्थ का बहुत बड़ा रोल है ताकि डिहाइड्रेशन ना होने पाए। इसीलिए ORS के पैकेट प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर, सभी अस्पतालों में उपलब्ध है। लेकिन जागरूकता इस बात की है कि हमारे लोगों को ये पता नहीं है, वो लेते नहीं हैं या मांगते नहीं हैं। तो मेरा यही संदेश रहेगा कि आपको अगर ऐसा दिखाई देता है कि खूब पसीना आ रहा है या कमजोरी आ रही है तो आप ORS के पैकेट लीजिए, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट। सर, अगर हम देखें तो जो ORS के पैकेट्स रहते हैं, इससे एनर्जी मिल सकती है, हाइड्रेशन में मदद मिल सकती है। साथ ही हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो हमारे क्षेत्र में अस्पताल हैं, अक्सर कभी कभी ये भी देखा जा रहा है कि जो वहाँ स्टाफ है उसकी कमी महसूस होती है, या MBBS डॉक्टर्स तो अवेलेबल हैं लेकिन स्पेशलिस्ट की कमी कभी कभी महसूस होती है। तो इसके लिए प्रशासन का क्या रोड मैप है? देखिए, ये बात सही है कि स्पेशलिस्ट की कमी हमारे विभाग में है। MBBS डॉक्टर्स हैं और ज़्यादातर सभी अस्पतालों में मौजूद हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 80% बीमारियां सामान्य होती हैं और कोई भी चिकित्सक, सामान्य MBBS चिकित्सक भी उनका इलाज बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। जहाँ तक स्पेशलिस्ट का सवाल है तो वो जिला संयुक्त चिकित्सालय में और मेडिकल कॉलेजेस में स्पेशलिस्ट होते हैं। CHC पर भी हमारे स्पेशलिस्ट हैं, जैसे हापुड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर और धुलाना में, पिलखना में, सब जगह पे स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। तो अगर लोगों को स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है तो वो इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जा सकते हैं और अपना इलाज बेहतर ले सकते हैं। सर, जैसे अभी आपने CMO के पद को संभाला है तो आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि क्या क्या वो चैलेंजेस हैं जो इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं और उसका निस्तारण आप कैसे करने वाले हैं? सर, देखिए, अभी मुझे आए हुए आज दूसरा ही दिन है। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर और जितने भी हमारे अस्पताल हैं उनका मैं जल्द से जल्द भ्रमण कर ये जानना चाहूँगा कि कहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा मेरा सभी हापुड़ की जनता से ये अनुरोध है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, आप सीधे आकर के मुझसे मिल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ की जनता को सारी सुविधाएं, जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, उसका लाभ
हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, सभी को बेहतर इलाज मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि एक बेहतर समाज तभी बन सकता है जब समाज स्वस्थ भी हो, और इसी जिम्मेदारी को यहाँ किशोर आहूजा जी निभाने वाले हैं। जैसा हम जानते हैं कि एक बेहतर कल के लिए स्वस्थ होना भी ज़रूरी है और साथ ही ज़रूरी है अपने अधिकारों को जानना। यहाँ पे आहूजा जी ने बताया कि प्राथमिकता उनकी रहने वाली है क्षेत्र में जो भी स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हैं उनका निस्तारण करना, लोगों से सीधा मिलना, समझना कि क्या बेहतर क्षेत्र के स्वास्थ्य के लिए किया जा सकता है। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी शिवा आज़ाद, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया।